कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर हुए 4 दिन में 4 लाख के मेडिकल लूट के शिकार तो सपा के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सौरभ ठाकुर ने भाजपा सरकार को घेर लिया। कानपुर में सपा के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सौरभ ठाकुर बोले, हॉस्पिटल लूट रहे हैं और डिप्टी सीएम को चिंता नहीं, क्यों है? जिला अध्यक्ष सौरभ ठाकुर ने 365 दिन खबर चैनल पर कहा कि एक तरफ ओपी राजभर मात्र शोक से गुजर रहे हैं, उस पर ऊपर से हॉस्पिटल द्वारा इस तरह की लूट की गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब हमारी सरकार थी तो पीजीआई और मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पतालों में अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन बीजेपी के मंत्री के साथ लूट हो जा रही है और सरकार भी उनकी है, फिर भी मुख्यमंत्री चुप क्यों बैठे? देखिए सपा के जिलाध्यक्ष का बेधड़क इंटरव्यू 365 दिन खबर चैनल पर। यूपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण खुद सरकार के मंत्री ओपी राजभर इसका शिकार हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष सौरभ ठाकुर जी वो बताएंगे कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, जबकि सत्ता में भाजपा की सरकार है। सौरभ जी, यूपी सरकार के जो मंत्री हैं ओपी राजभर, इनके साथ जो वेदांता अस्पताल में हो, इसका क्या कहना है आपका? मैं सर्वप्रथम तो ओम प्रकाश राजभर जी की माता जी को शोक व्यक्त करूंगा और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा जो उनके साथ ये घटना हुई बहुत ही असंतोषनीय है, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनकी माता जी का बिल जो है 4 लाख बना दिया जाता है। इस तरीके की हरकतें ये प्राइवेट अस्पताल में किस प्रकार की व्यवस्था है? स्वास्थ्य व्यवस्था में लोग कहते हैं कि और उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार से आप कहा जाता है 5 लाख तक का जो है आपको जो है कार्ड बना दिया जाता है, जिसमें आपको जो है फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। किस प्रकार का कार्ड और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल इनकी पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की कलई खुल चुकी है। उस कलई का हाल ये है कि आज खुद के खुद इनके प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो शिकार हो चुके हैं। उनकी माता जी का 4 दिन के अंदर 4 लाख बिल बना रही, किस प्रकार की व्यवस्थाएं करी जाती, किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये कोई भी एक तरीके से अस्पताल का कोई भी प्रबंधक या किसी प्रकार की व्यवस्थाएं आज तक नहीं बता पाई है। मंत्री जी के साथ एक तरीके से अस्पताल वालों ने क्या लूट करी है, जो कि सरकार में हाल ही में उनको मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, इस चीज को लेके पब्लिक में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सीधी सी बात है, जब खुद के खुद मंत्री ही ठग लिए जाएं तो जनता का क्या हाल होगा। ये सत्यता है कि आज जनता ठगा महसूस कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री ही जब ठग जाएंगे तो वो क्या उम्मीद करते हैं जो जनता को न्याय मिलेगा। मंत्री जी ने कहा है कि जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उससे अस्पताल की शिकायत करी और ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा रहता है कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्जी ढकोसलों से कुछ नहीं होने वाला है। ब्रजेश पाठक जी से कहिए या आप उनसे कभी क्वेश्चन भी करिएगा, कभी पूछिएगा कोई मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग जरा उनसे पूछिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आप अभी तक क्या भर्ती लेके आए हैं, किन भर्तियों आप कोई भी भर्ती लेके आते हैं आपको पर्चा लीक हो जाता है, चाहे आपकी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हों, चाहे पुलिस कर्मी की भर्तियां हों, चाहे किसी अन्य विभाग की हों, चाहे वो वीडियो लिखता हो, चाहे वो लेखपाल की भर्तियां हों, हर प्रकार की आपकी जो है योजनाएं आती हैं, हर प्रकार की वैकेंसी आती हैं, वो आपकी लीक हो जाती हैं। ये किस तरीके का? ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि 4 दिन के अंदर 4 लाख का बिल, अगर यही चीज किसी गरीब के साथ होती तो इस पे सरकार क्या कोई एक्शन लेती? गरीब को छोड़िए, जब मंत्री जी वाली सरकार पे अगर योजना कर आप ये मानिए कि मंत्री जी अगर इसमें एक्शन करा ले जाए बहुत बड़ी बात है। जनता तो छोड़ दी, जनता तो आत्महत्या करने को उतारू रहती है। जिस प्रकार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, गरीब आदमी आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। आप विपक्ष में है, अखिलेश यादव की सरकार रही, उस समय की स्वास्थ्य व्यवस्था और हाल ही में जो सत्ता है उसमें क्या फर्क क्या है? मानिए अखिलेश यादव जी ने शुरू से ही, आप जब हमारी पिछली सरकार थी उसमें एम्बुलेंस सुविधा थी, आपको जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सारी आप सुविधाएं अच्छी दी गई थी, जिसमें आपको जो है आप सरकारी अस्पताल जाइए, 1 रुपये का पर्चा आज जो है 100 रुपये का पर्चा और 50 रुपये का पर्चा हो चुका है। फ्री सुविधाएं होती थी, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिलता था वो फ्री मिलता था, दवाइयाँ जो होती थी वो फ्री होती थी, बड़े बड़े डॉक्टर उनको देखते थे, सारे मरीजों को हैंडल करते थे। आज वो डॉक्टर जो है कई ऐसे अस्पताल, अभी जो है लखनऊ की एक ऐसी न्यूज़ थी जिसमें 80 अस्पताल जो ऐसे कुछ थे जिनमें जो है कुछ जिनकी जानकारी करी गई तो उसमें डॉक्टर जो है जो बाहर निकले, जो वहाँ पे उपस्थित ही नहीं थे, जिनकी ड्यूटी लगी है वो डॉक्टर जो है चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं उनका कुछ जानकारी नहीं हो पाती है। किस प्रकार की व्यवस्था है? प्राइवेट अस्पतालों पर क्या योगी सरकार अपना शिकंजा कसेगी कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानिए प्राइवेट अस्पताल इस तरीके से जो है जो रेट होते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला जो चल रहा है, आप जो दवाई जो है 100 रुपये की हुआ करती थी वो 125 रुपये की हो चुकी है, जो दवाई 20 रुपये की हुआ करती थी वो 100 रुपये की होती है, 100 रुपये वाला इंजेक्शन 1000 रुपये का है। इस तरीके की ये लूट है। ये प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अपना सिर्फ कमीशन लेने के चक्कर में
चाहे वो निजी अस्पताल हों, चाहे वो दवाइयाँ फैक्ट्री हों, इन सभी को छूट दे रखी है कि वो कुल मिला के अपना पैसा लूट करेंगे और कुछ नहीं। ये कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है कि ये प्रदेश सरकार, उम्मीद है कहीं न कहीं 2024 आने वाले इलेक्शन में जनता इनको जरूर आप इनको बैक करें। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर और इनके परिवार ने वेदांता अस्पताल में बड़े बड़े आरोप लगाए कि इस तरीके से उनके साथ क्या लूट हो गई, लेकिन अगर जमीनी हकीकत पे देखा जाए, वो इस समय खुद क्या मंत्री हैं, तो क्या उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अस्पताल वालों पे कार्रवाई कर सके? ये मुद्दा जो है विभागीय मुद्दा है। अब विभागीय मुद्दा में माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो किस लेवल पे इनको लेके जाते हैं, इस सूचना को, इस घटना को किस लेवल पे कार्रवाई कराते हैं, इसमें कुछ कहा नहीं सकता। ये विभागीय चीज़ें हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। आप बड़े अच्छे मीडिया वाले हैं जो आप इस बात को मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी मीडिया होगी जो इस मुद्दे को बात करना नहीं पसंद करेगी। मैं तो यही कहूँगा कि कुल मिला के सरकार इस मुद्दे को दबा देगी और कहीं ना ये मंत्री जी हैं, इनको भी नहीं न्याय मिलने वाला, जनता तो आप बात ही छोड़ दीजिए। 4 दिन में 4 लाख की लूट हो जाती है, वो एक अलग का विषय था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की माता भी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत बेहद दुख व्यक्त करते हैं और इनके लिए जो है सख्त नमन करते हैं। 2024 का इलेक्शन पास में है और क्या लग रहा है इस बार जनता किन मुद्दों को लेके सपा को वो देगी वोट? हम तो ये जानते हैं कि हम समाजवादी लोग और समाजवादी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुके हैं। उसमें चाहे आप ये मानिए कि हम फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम फ्री लैपटॉप वितरण की बात कर रहे हैं, हम फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, हम ये जो गेहूं बांटते थे उसकी जो फ्री डाटा और फ्री आटा की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हम इन मुद्दों पे हैं जो जनता का मुद्दा होना है। वोट सिर्फ और सिर्फ किसी बहलाने और फुसलाने पे नहीं होना चाहिए, वोट जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। कितने सीटों पे सपा आ रही, क्या लग रहा है इस बार? उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों में से 70 सीटों पे हम लोग कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि 70 नहीं 72 सीटों पे जीतेंगे। आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे सौरभ ठाकुर, इन्होंने सरकार पे गंभीर आरोप लगाए कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक तरीके से जनता को लूटा जा रहा है, जब खुद ही सरकार के मंत्री के साथ अस्पताल में हो जाती है लूट। कानपुर से सूरज वर्मा, संवाददाता। ऐसे ही अपने शहरों के तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।